हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक आप तक पहुंचेगा। ऑथेंटिक से न्यूज, जी हाँ, एकमात्र चैनल जिसमें लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, वो भी ऑथेंटिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है समय पर अपडेट रहिए इस चैनल के माध्यम से, ताकि जो है आपका जरूरतमंद के हिसाब से जो मटेरियल आपको तक पहुँचेगा। तमाम केबीएस में जो रिक्वायरमेंट निकली है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप केबीएस की जिलावाइज वैकेंसी को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसी चैनल में जाके प्लेलिस्ट जाना है। प्लेलिस्ट में जाके केबीएस वैकेंसी 2025 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सारे जिलावाइज जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा। अभी हम बात करेंगे डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल। जी हाँ, डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल से टीचर्स के जो रिक्वायरमेंट हैं निकल के आ चुके हैं। और यहाँ पर वेरियस पोस्ट की बात की जाए तो पीआरटी, पीटी, लाइब्रेरियन, क्लार्क, हेडमास्टर, वाइस प्रिंसिपल, ये बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आप एलिजिबिलिटी होंगे, जिसमें 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड वाला भी अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल पुंदाग, ये रांची में है। वॉक इन इंटरव्यू, यानी आपको डायरेक्ट बेसिक पर इंटरव्यू होगा। रिज्यूम आपको भेजना है संडे 5 अप्रैल 2025, वो भी सुबह 8 बजे से पहले, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो यहाँ लिखा है फॉर द परमानेंट पोस्ट, ये टेम्पोररी नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक भी नहीं है, परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। यानी आप स्थायी रूप से डीएवी में रह पाइएगा आराम से, ठीक है, और अच्छा खासा सैलरी भी होगा। तो डिटेल्स में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे वाइस प्रिंसिपल का। तो इसके लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, चाहे आप आर्ट्स किए हैं, कॉमर्स में किए हैं या साइंस में कोई एक सब्जेक्ट से किए हैं। इसके साथ आपको चाहिए बीएड, ठीक है, उसी सब्जेक्ट से, और मिनिमम कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के रूप में आप कहीं स्कूल में योगदान दिए हैं, सीबीएसई स्कूल में, तो आप एलिजिबिलिटी होंगे। अब सैलरी की बात की जाए तो देखिए यहाँ 40 से 50 हज़ार आपका सैलरी मिलने वाला है। स्टार्टिंग में आपको 40 प्लस मिलेगा, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, 1 1.5 लाख 2 लाख तक जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम दूसरा बात करेंगे तो एकेडमी इंचार्ज और हेडमास्टर। एकेडमी इंचार्ज बोल सकते हैं या उसको हेडमास्टर बोल सकते हैं, उसका भी पोस्ट खाली है, जिसमें आपको, यदि आप पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ये पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किए तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, और उसके साथ बीएड किए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट में एकेडमी इंचार्ज या हेडमास्टर लिख दीजिएगा पोस्ट में, ठीक है, जब भी आप अप्लाई कीजिएगा। इसका सैलरी की बात कीजिए तो 15,000 से लेकर 25,000 तक इसका सैलरी बनने वाला है, यानी मिनिमम 15,000 प्लस मिलेगा, बाकी अनाउंस भी मिलेगा तो करीब 18 से 20,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नीचे हम बात करेंगे तो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम बोलते हैं पीजीटी, ठीक है, 10+2 टीचर। इसमें सब्जेक्ट की यदि हम बात करिए तो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है और केमिस्ट्री है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट में इंग्लिश से सब्जेक्ट से किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट, या मैथमेटिक्स से किए हैं, इकोनॉमिक्स से किए हैं, या आप केमिस्ट्री से किए हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका बीएड कंपलसरी है पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है, तभी आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि हम सैलरी की बात की जाए तो सैलरी देखिए 20,000 से लेकर 30,000 तक आपका सैलरी बनने वाला है, यानी 20 प्लस, यानी अलाउंस लगा के देखा जाए तो करीब 22, 24, 25,000 के आसपास में आपका स्टार्टिंग मिलेगा, बाकी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, ठीक है। और एक समय आएगा कि 40-50 हज़ार तक चल जाता है, उससे पार हो जाता है। दूसरा हम बात करेंगे तो फाइन आर्ट है, ठीक है, फाइन आर्ट, इसमें आपको चाहिए मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। यदि आप मास्टर डिग्री किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं फाइन आर्ट से, तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो इसमें भी आपका जो है 20 से 30,000 की सैलरी मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, या टीचर बोल सकते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे के लिए है, उसके लिए आपको ये पीटी है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी पीटी टीचर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। पीटी टीचर के लिए यदि आप बीपीएड किए हैं, उसके बाद मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किए हैं, यानी एमपीएड किए हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, मास्टर डिग्री होना जरूरी है फिजिकल यानी शारीरिक शिक्षक के रूप में। उसके लिए सैलरी जो है 20 से 30,000 आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला हम बात करेंगे तो है पीआरटी, यानी प्राइमरी टीचर के लिए।
1 to 5 टीचर के लिए, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट भी उल्लेख लिखा गया है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, SST है, संस्कृत है, म्यूजिक एंड ड्राइंग है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होंगे, कौन अप्लाई कर पाएंगे, तो ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, इसमें से कोई सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किए हैं, साथ ही साथ BEd होना चाहिए, BEd नहीं किया तो DLEd वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि PRT जो होता है DLEd के लिए स्पेशल होता है, फिर भी यहाँ पर BEd ऑब्लिक में इसलिए कर लिखा गया है ताकि जो है कि कई बार होता है कि स्टूडेंट DLEd नहीं मिलता है तो BEd वाले को रखा जाता है। यदि आप म्यूजिक एंड ड्राइंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मास्टर ऑफ म्यूजिक में होना चाहिए, ठीक है, या बैचलर डिग्री आपकी है म्यूजिक सब्जेक्ट से तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइन आर्ट्स के लिए जो है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री की है तो ड्राइंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो PRT टीचर का यदि हम सैलरी की बात की जाए तो करीब 15 से 20 हज़ार की सैलरी आपको मिलने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग में 15 और अनाउंस कुछ लगा के 15-16 तक आपको मिलेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे TTT यानी छोटा क्लास के जो टीचर्स होते हैं, जैसे LKG हो गया, UKG हो गया, है ना, नर्सरी टीचर हो गया, इसके लिए आपको इंटरमीडिएट चाहिए। और एक बेसिक कोर्स यदि आप किए हैं 6 मंथ का ब्रिज कोर्स किए हैं तो आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको 12 से 15 हज़ार मिलने वाला है, स्टार्टिंग में 12 और इसे धीरे धीरे बढ़ के आपको 15, 16, 20 तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो आपको एक अच्छा खासा सैलरी भी मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि DAV है। DAV कुछ चुनिंदा स्कूल होते हैं जिसमें आपको सैलरी का कमी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है लाइब्रेरियन जो होता है आपको, यदि आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन से किए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में, लाइब्रेरियन की फील्ड में कहीं वर्क किए हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबिलिटी होंगे। इसके लिए आपको 15 से 20 हज़ार की सैलरी आपको मिलने वाला है स्टार्टिंग में। बात करी जाए क्लर्क या अकाउंटेंट्स की, ठीक है, इसके लिए आपको कम से कम कॉमर्स का डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, और DCA और टैली दोनों आप यदि किए हैं तो जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्लर्क के लिए और अकाउंटेंट्स के लिए, ठीक है। इसमें 12 से 18 हज़ार का सैलरी आपको मिलने वाला है। तो ऑल ओवर यदि देखा जाए तो इसमें अच्छा खासा सैलरी भी है, साइड में लिखा हुआ है, जैसे कि हमने एक एक चीज़ हम बताया डिटेल्स में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ नीचे में अकाउंटेशन कैन बी प्रोवाइडेड फॉर आउटसाइडर, जो बाहर के जो आवेदन होंगे, जो बाहर के यानी रांची से दूर, इस स्कूल से दूर यानी DAV आलोक पब्लिक स्कूल से दूर यदि आप रहते हैं, करीब 15 से 20-25 किलोमीटर दूर रहते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे जगह पर रहते हैं जिसमें आपको आने और जाने में बस की सुविधा लेनी पड़ती है, तो ऐसे में आप अकाउंटेशन की फैसिलिटी यानी रहने का फैसिलिटी वहाँ दिया जाएगा जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इतना तो प्रोवाइड वो जो है स्कूल करवा रही है। और मेन बात ये है कि ये पोस्ट जो है यहाँ पर लिखा है फॉर द परमानेंट पोस्ट, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि ये कॉन्टेक्चुअल नहीं है और ये सेक्शन बाजी नहीं है कि भाई 1 साल के लिए आप एलिजिबिलिटी होंगे, उसके बाद दूसरा साल आप यदि परफॉर्मेंस ठीक रहा तो होगा, ऐसे भी नहीं है। आपको स्थायी रूप से आप DAV में काम करना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका है वाइस प्रिंसिपल बनने का, हेडमास्टर, PGT, फाइन आर्ट, PT टीचर, PRT, तो ये सारे जो है और इसका सैलरी जो है इस प्रकार से लिखा गया है जिसमें हमने डिटेल्स में देखा। अब इसको फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको ईमेल करना है, एक मेल करना है, मेल में लिखा है DAV आलोक पुंदाग रांची, ठीक है, DAV आलोक की साइट पर सबसे पहले जाइएगा, वहाँ से आपको मेल मिल जाएगा, ईमेल ID, और उस ईमेल ID को कॉपी करने के बाद आपको जो है पेस्ट कर देना है टू, ठीक है, और सेंड करना है आपका रिज्यूम, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसमें आपको सब्जेक्ट में लिख देना है अप्लाइड पोस्ट फॉर, यदि आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई पोस्ट फॉर, ठीक है, PGT, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से लगातार अपडेट जो है आपको मिलते चलेगा, ठीक है। बैक टू बैक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।